वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 64 में। चलिए आज का नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friends, seeing a constant stream of affection, a spontaneous flowing enthusiasm, and unalloyed positive zest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderance amount of thanks to you all for being with us, for following us, for becoming an ardent follower of Dan and English and its content. Hello, my dear friend, today's situation for you as follows. Amassing wealth and living in the lap of luxury and full of joie de vivre is by and large everyone's longing and desire. Your name would be on everyone's lips when you able to strike while the iron is hot. Have a plenitude of money and you are in heyday. चलिए आज का ये सिचुएशन इंटायरली डिफरेंट और इसमें जितना भी वर्ड हम लोग यूज किए हैं शुरुआत करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल। और आज का पहला वर्ड ये रहा, That is a mess. A mess. देखिए एम के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एम पे जोर देना होगा। और उससे पहले देखिए ई उल्टा लिखा हुआ है, दैट इज अ। तो ए ई जब साथ में आता है तो ए, तो क्या पढ़ेंगे? अ मैस। अ मैस, अ मैस। दिस इज अ वर्ब। इसका मतलब होता है गेट लार्ज अमाउंट ऑफ मनी या इंफॉर्मेशन, मतलब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेना या पैसा जमा कर लेना। जब आप ज्यादा पैसा आपके पास हो जाए कि या कोई काम कर रहे हैं वहां से ज्यादा पैसा आता हो या इंफॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट कर लेना, उसको ही बोलते हैं हम अ मैस। इसको बोलते हैं हम अ मैस। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, दे अमेज फॉर्चून बाय प्लेइंग क्रिकेट। जैसे आप जानते हैं जो क्रिकेट खेलता है, जैसे सचिन तेंदुलकर और आज करके जितना भी खिलाड़ी है जो क्रिकेट खेल उनका प्रोफेशन है, तो क्रिकेट खेल के ही वो पैसा बहुत ज्यादा पैसा बना लिए, अपना वेल्थ क्रिएट कर लिए। तो वही मेरा कहना था, दे अमेज फॉर्चून बाय प्लेइंग क्रिकेट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज it is Japan who amassed wealth within short time. It is Japan who amassed wealth within short time. जैसे आप जानते हैं जापान के बारे में कौन नहीं जानता, जो छोटा सा देश लेकिन फुल्ली डेवलप कंट्री और कुछ चंद सालों में ही बहुत ही ज्यादा धन अर्जित कर लिए, क्योंकि दिन रात वहाँ का नागरिक अपने देश के प्रति इतना समर्पित होता है कि इतना मेहनत करने लगे कि बहुत ही वेल्थ क्रिएट कर लिए। इसलिए मैं एग्जाम्पल में मुझे सटीक लगा, मैं एग्जाम्पल दिया। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज गुजरात इज फार अहेड इन अमेजिंग वेल्थ। जैसे आप जानते हैं कि गुजरात खास करके इंडिया के एक ऐसा स्टेट जो कि छोटा प्रांत है, लेकिन तो भी पैसे के मद में कोई भी इंडिया में उनके आगे कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए मैं बोला कि गुजरात इज फार अहेड इन अमेजिंग वेल्थ। और आज का सेकेंड वर्ड ये रहा, That is in the lap of luxury. In the lap of luxury. देखिए इडियम है, इसका मतलब होता है इन कंडीशन ऑफ ग्रेट लग्जरी, मीन्स आराम में। इसको बोलेंगे हम इन द लैप ऑफ लग्जरी, मैंने कंडीशन ऑफ ग्रेट लग्जरी। जब आपके पास बहुत ज्यादा धन दौलत ये रहता है और अपना ऐसो आराम की जो जिंदगी बिताते हैं, उसी को बोलते हैं हम इन द लैप ऑफ लग्जरी। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, while one hand many Indians live below poverty line and on the other hand some Indians live in the lap of luxury। जैसे बोला जाता है इंडिया विविधताओं से भरा हुआ देश है, क्योंकि यहाँ पे कुछ आदमी खाने के लिए तरसता है और कुछ आदमी बहुत ही आसो आराम की जिंदगी जीता है। तो यही मैं एग्जाम्पल से क्लियर किया। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज मेजोरिटी ऑफ गुजराती लिव इन द लैप ऑफ लग्जरी। जैसे आप जानते होंगे गुजरात का ही जो पर्सन, जो वहाँ का आदमी जो रहता है, बहुत ही ऐसो आराम की जिंदगी बिताता है, क्योंकि उन लोग का बिजनेस बहुत बड़ा बड़ा होता है, वेल्थ बहुत ज्यादा होता है, धन संपदा से भरे हुए रहते हैं। इसलिए मैं बोला कि मेजोरिटी ऑफ गुजराती लिव इन द लैप ऑफ लग्जरी। एंड थर्ड एग्जाम्पल इज, if you want to live in the lap of luxury then please work hard, that too from early age। मैं हम लोग का ये कहना है और एग्जाम्पल का ये कहना है कि यदि आप भी ऐसो आराम का जिंदगी चाहते हैं, धन क्षमता अर्जित करना चाहते हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए, जी जान से मेहनत कीजिए, और वो भी बहुत ही कम समय से यदि आप शुरुआत करेंगे तो स्वाभाविक है बहुत आराम से आप लक्ष्य हासिल कर पाएंगे, और वो भी कम समय में। इसलिए मैं बोला, इफ यू वांट टू लिव इन द लैप ऑफ लग्जरी देन प्लीज वर्क हार्ड, दैट टू फ्रॉम अर्ली एज। एंड नेक्स्ट वर्ड ऑफ दिस सो दैट इज joie de vivre। दिस इज अ नॉन। देखिए वो जो थ्री जैसा जो लिखा हुआ है, अकेला डी और
वैसे साथ में आता है तो जौ होता है, लेकिन ये अकेला भी रहता है उसको भी हम जौ पढ़ते हैं। और ए के आगे दो बिंदी है, इसका मतलब अ पे जोड़ देना होगा, मीन्स आ है। ए के आगे दो बिंदी है, दैट इज आ। और डी ई, और ई जब उल्टा लिखा दैट इज अ। और वी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब वी पे जोड़ देना होगा। और आई के आगे दो बिंदी है, दैट इज दीर्घी, मीन्स लंबा करके बोलना होगा। वी, जैसे देखिए वी ने वी बोलेंगे तो हर्षी होता है, वी दिस इज दीर्घी, मीन्स लंबा करके बोलना होगा। और र और आर के बाद देखिए ई उल्टा लिखा हुआ दैट इज अ, तो पढ़ेंगे ज्वाड विव्र, जॉय द विब्र, जॉय द विब्र। ये होता है नॉन, इसका अर्थ होता है फीलिंग ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस, जबकि बहुत अत्यंत खुशी जब होते हैं, जब खुशी से भरे हुए रहते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं जॉय द विब्र। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, ऑन गेटिंग सेलेक्टेड ऑल फैमिली मेंबर्स फेल विद जॉय द विब्र। मेरा ये कहना है जब किसी के आपके परिवार से किसी भी सदस्य का यदि किसी भी कंपटीशन में या कहीं भी सिलेक्शन हो जाता है तो स्वाभाविक है हर्षोल्लास का माहौल होता है। तो इसलिए मैं बोला कि उनका सिलेक्शन हो जाने पर घर का पूरा मेंबर जो था पूरा खुशी से भरा हुआ था, उसको मैं इसलिए इस एग्जांपल में क्लियर किया। एंड नेक्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस नाउन दैट इज विद ज्वाड विव्र उगाड़ी इज सेलिब्रेटेड टुडे अक्रॉस साउथ इंडिया। जैसे आप जानते हैं आज बहुत ही अच्छा दिन है, नया वर्ष बोल सकते हैं हिंदी कैलेंडर के अनुसार, और साउथ इंडिया में खास करके इसी को हम बोलते हैं उगाड़ी। इसके अवसर पे बहुत ही आदमी हर्षोल्लास से पूरा ये त्योहार मनाता है, खास करके साउथ इंडिया में। इसलिए मैं बोला विद जॉय द विब्र उगाड़ी इज सेलिब्रेटेड टुडे अक्रॉस साउथ इंडिया। एंड थर्ड एग्जांपल इज winning election after election, BJP workers are filled with feeling of joyous spirit and joy the vibrant। मेरा ये कहना है कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, एक इलेक्शन के बाद दूसरा इलेक्शन, बीजेपी खास करके अभी जीत पे जीत हासिल करते जा रहा है, तो स्वाभाविक है उनका जो बीजेपी का जो वर्कर है वो खुशी से भरा हुआ है और पूरा हर्षोल्लास से है। इसलिए मैं बोला कि विनिंग इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, बीजेपी वर्कर्स आर फिल्ड विद फीलिंग ऑफ जोकन स्पिरिट एंड जॉय द विब्र। तो और आज का फोर्थ वर्ड ये रहा, दैट इज लॉन्गिंग, दैट इज लॉन्गिंग। देखिए एल के ऊपर लकीर है, इसको एल पे जोड़ देना होगा। ए के आगे दो बिंदी है, दैट इज आ। और एन जो देखिए नीचे मुड़ा हुआ दैट इज अंग। और आई मिस हर्षी मिस ई होता है। और फिर उसके आगे देखिए एन मुड़ा हुआ है, दैट इज अंग होता है। तो पढ़ेंगे लॉन्गिंग, लॉन्गिंग, लॉन्गिंग। दिस इज अ नाउन, इसका मतलब है स्ट्रांग डिजायर, बहुत चाहत। जब आपको बहुत चाहत किसी चीज का रहता है, तीव्र इच्छा या तीव्र इच्छा जिसको बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लॉन्गिंग। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। सिंस चाइल्डहुड वी हैड लॉन्गिंग टू बी ए ग्रेट पर्सन, क्योंकि हम लोग को बचपन से ही ऐसा था कि हम लोग बहुत बड़ा आदमी बने आगे चल के, ये मेरा तीव्र इच्छा था, हम लोग का स्ट्रॉन्ग डिजायर था, वो भी बचपन से ही। एंड सेकेंड एग्जांपल देखिए, इफ योर लॉन्गिंग इज टू बी ए फ्लुएंट स्पीकर देन इनरोल योरसेल्फ इन डैनन इंग्लिश। हम लोग का ये कहना है कि यदि आपका चाहत है, यदि आपका इच्छा तीव्र इच्छा है कि हम अंग्रेजी बोले, धारा प्रभाव बोले, हाई लेवल का अंग्रेजी लिखे, तो प्लीज डैनन इंग्लिश में अपने को दाखिला कराइए। 100% गारंटी के साथ आपका जो भी विम और विशेज एंड लॉन्गिंग एंड डिजायर है सब फुलफिल किया जाएगा डैनन इंग्लिश में। एंड थर्ड एग्जांपल इज A longing of India is to bring peace and prosperity to the world। जैसे आप जानते हैं कि इंडिया का तो स्लोगन ही है वसुधैव कुटुंबकम, और सभी पूरा दुनिया में पूरा शांति और सहभागिता सबको बढ़ाना है, शांति सद्भाव बढ़े, यही इंडिया का कामना रहता है और इनका इच्छा भी रहता है। और उसमें हम लोग इंडियन और खास करके जो इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो अभी के जो करंट पीएम है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, इस पर बहुत पहल कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। इसलिए मैं बोला कि लॉन्गिंग ऑफ इंडिया इज टू ब्रिंग पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू द वर्ल्ड। और आज का फिफ्थ वर्ड ये रहा, On everyone's lips, on everyone's lips, this is an idiom being talked about by a lot of people। मान लिया किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में सबके मुंह से यदि आप सुनते हैं, सब आदमी एक ही उसी के बारे में बात यदि चर्चा करते हो, बात करते हो, तो सभी जगह आपको सुनने को मिल जाए, तो उसी को बोलेंगे ऑन एवरीवन्स लिप्स। ये इडियम्स होता है। इसका एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, द क्वेश्चन नाउ ऑन एवरीवन्स लिप इज
हु विल बी द लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि आजकल तो सबके जुबान पे केवल यही चीज है जिसको हम बोलते हैं सबके जुबान पे, मैंने सबके जुबान पे केवल एक ही चीज है कि नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट में अपोजिशन का नेता होगा तो होगा कौन, क्योंकि अभी तक वो तय नहीं हो पा रहा है। दावेदार बहुत है लेकिन कोई ऐसा सॉलिड कैंडिडेट अभी नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं बोला कि सबके जुबान पे आजकल ये है कि अपोजिशन का मैंने विरोधी दल का नेता होगा कौन मोदी जी के अगेंस्ट में। एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज, And nowadays, Prince's name is on everyone's lips in his cohort. जैसे ये जानते हैं प्रिंस हम लोग का इंडियन इंग्लिश का बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, उनका सिलेक्शन हो जाने पर खास करके रेलवे में आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास किए रेलवे में। और अभी Second example is nowadays Prince's name is on everyone's lips amongst his cohort. मेरा ये कहना है कि प्रिंस जो कि इंडियन इंग्लिश का बहुत ही चहेता, बहुत ही अच्छा स्टूडेंट, जो इंग्लिश भी बहुत अच्छा बोलते हैं और खास करके एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम में सिलेक्शन होने पर उनका जो है उनके जो ग्रुप जो था उनमें उनके ग्रुप में कोहॉर्ट मैंने ग्रुप, उनके ग्रुप में केवल इन्हीं का चर्चा सबके जुबान पे केवल और केवल एक ही नाम है, प्रिंस। इसको मैं बोला nowadays Prince name is on everyone's lips amongst his cohort. And third example is name of Dan English is almost on everyone's lips. मेरा ये कहना है कि डैन इंग्लिश का नाम आजकल जो देखेंगे खास करके जहां हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं सबके जुबान पे है, क्योंकि डैन इंग्लिश का मेथोलॉजी तरीका बहुत ही इंटायरली डिफरेंट है, न्यू है। और जो भी डैन इंग्लिश में आता है बहुत ही धारा पर अंग्रेजी बोलने लगता है और न लिखने में न बोलने में और ग्रामर में ईच एंड एवरी पर्सन पे बहुत ही अच्छा उनको पकड़ हो जाता है। इसलिए मैं बोला कि नेम ऑफ डैन इंग्लिश इज ऑलमोस्ट ऑन एवरीवन्स लिप्स। Hello, my dear friend. As you know, Dan English is always not far wrong, not far out, not far off, not far short. Dan English has come amidst you all for making you free from doubt. Please, if you like it, if you know, yes, by being into Dan English 100% you can speak. Please try to be the part of Dan English so that you can speak and you start speaking just like a native speaker. चलिए आज का सिक्स्थ एंड नेक्स्ट वर्ड ये रहा, Strike while the iron is hot. Strike while the iron is hot. This is a idiom. इसका मतलब होता है to capitalize over the opportunity. मान लीजिए कोई आपको मौका मिला, कोई मौका है उस पर आप कैपिटलाइज कीजिए, उसको भुनाइए, अपॉर्चुनिटी का माने मौका को गंवाइए मत। उसी को हम बोलते हैं जब कोई मौका मिला उसको जब आप कैपिटलाइज करते हैं, उसको मौका को अपने अनुकूल बनाते हैं, तो उसी को हम बोलेंगे स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, दिस इज द बेस्ट टाइम इन द लास्ट 10 years टू बाय ए हाउस। स्ट्राइक दिस इज द बेस्ट टाइम इन द लास्ट 10 years टू बाय ए हाउस। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। मेरा ये कहना है कि ये जो अभी सुनहरा अवसर है, ये 10 साल के पीरियड को यदि देखेंगे ये सबसे सुनहरा अवसर है घर खरीदने का, क्योंकि अभी जो मौका है मौका को गंवाइए मत, घर खरीदिए, बहुत ही सस्ते दर पे मिलता है, उसको मौका का जो फायदा उठाना कहेंगे उसी को बोलेंगे हम स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। And second example of this idiom, in order to get recognition, you have to strike while the iron is hot. मेरा ये कहना है कि यदि आपको पहचान बढ़ाना है, सभी आपको पहचाने, रिकॉग्नाइज करे ये आदमी है, इस किस्म का आदमी है, तो जब आपको मौका मिले तो मौका का फायदा उठाइए, उसको कैपिटलाइज कीजिए, अपने फेवर में कीजिए, तब जाकर के आदमी आपको रिकॉग्नाइज करेगा। तो मैं यही एग्जांपल से कहने का कोशिश किया। और आज का 7th वर्ड ये रहा, That is plenitude. प्लेनिट्यूड, देखिए पी के ऊपर लकीर है, दैट इज पी पे जोड़ देना होगा। ई मीन्स होता है ए और आई यहाँ पे है मीन्स दीर्घ हर्षी मीन्स छोटा करके बोलना होगा, और यू के आगे 2 बिंदी है, इसका मतलब ऊ मीन्स दुर्गु मीन्स लंबा करके बोलना होगा। तो प्लेनिट्यूड क्या प्लेनिट्यूड, हाँ प्लेनिट्यूड, दिस इज बोलेंगे, टूड ट्यूड मत बोलिएगा, टूड प्लेनिट्यूड, दिस इज अ नॉन। हाँ प्लेनिट्यूड, दिस इज अ नॉन, इसका मतलब है मोर देन एनफ ऑफ समथिंग। मान लीजिए किसी चीज का जो आवश्यक है आपको, मान लीजिए पैसा ही तो आपको बहुत पैसा है, नॉलेज ही तो बहुत नॉलेज है, तो कोई भी चीज जो प्रचुर मात्रा में हो उसी को हम बोलेंगे प्लेनिट्यूड। जैसे एग्जांपल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जांपल, दे हैव ए प्लेनिट्यूड ऑफ मनी, माने उसके पास बहुत पैसा है, धन संपदा की कोई कमी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे दे हैव ए प्लेनिट्यूड ऑफ मनी। एंड सेकंड example is, second example is she has a plenitude of evidences against him.
मान लीजिए कुछ काम किया होगा, उसके अगेंस्ट में मुझे एविडेंसेस बहुत ज्यादा है, तो उसी को हम बोलेंगे शी हैज ए प्लेनिट्यूड ऑफ एविडेंसेस अगेंस्ट हिम। एंड थर्ड एग्जांपल इज बाय एनरोलिंग इन डैन इंग्लिश यू कैन गेट ए प्लेनिट्यूड ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। मैंने हम लोगों का कहना है कि डैन इंग्लिश में दाखिला लेने पर आपको अंग्रेजी से रिलेटेड भरपूर नॉलेज यहाँ प्राप्त हो जाएगा। आप ना लिखने में ना बोलने में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इवन कंपटीशन आप यदि सीडीएस का तैयारी करते हो, एनडीए, एयरफोर्स, यूपीएससी, बीपीएससी या सीजीएल का ही तैयारी क्यों ना करते हो, एमटीएस का तैयारी क्यों ना करते हो, मैंने सबके लिए इक्वली सुटेबल है। आइए इनरोल कीजिए डैन इंग्लिश में, यही मेरा कहना था। बाय इनरोलिंग इन डैन इंग्लिश यू कैन गेट ए प्लेनिट्यूड ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश। और आज का 8th एंड फाइनल वर्ड ये रहा, दैट इज हेडे। दैट इज हेडे, HEYDAY। देखिए एच के ऊपर लकीर है, इसका मतलब एच पे जोड़ देना होगा। EI मीन्स होता है हेई, और EI मीन्स डेई, हेई। दिस इज अ नाउन, इसका मतलब होता है गुड टाइम, पीक टाइम ऑफ समवन, अच्छा दिन। जो अच्छा दिन, जो आप मान लीजिए बहुत बड़े मुकाम पे हैं, तो आप मान लीजिए बहुत बड़े ऑफिसर हैं, तो आपका जो अच्छा दिन जो है पैसा से हो, पोस्ट से हो, नॉलेज से हो, व्हाटएवर जिस कंडीशन में जहां पे भी हो, उसमें जो आपका सबसे अच्छा दिन जो हो या अच्छा समय पीरियड जो हो, उसी को हम बोलते हैं हे डे। जैसे पहले एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल, बीजेपी इज इन हेडी अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। जैसे आप जानते हैं बीजेपी के लिए सबसे सुनहरा पल चल रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में दिन ब दिन बीजेपी एक से एक कारनामा करते जा रहा है और इलेक्शन दर इलेक्शन जीतते जा रहा है। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस नॉन, मेनी पीपल मिसयूज देयर पावर व्हेन दे आर इन हेडे। मैंने ये कहना है कि जो आदमी कभी बड़े मुकाम पे रहता है, बहुत बड़े पोस्ट पे रहता है, बहुत अपने सभी चर्चे सभी जगह उनका होता है, कभी कभी आदमी उस पोस्ट का कभी मिसयूज भी कर लेता है। यही मैं बोला कि मिसयूज करता है जब वो बहुत ही अच्छे पोजीशन में रहते हैं। एंड थर्ड एग्जांपल हुआ, यू कैन आल्सो फाइंड योरसेल्फ इन हेडी व्हेन यू विल स्टडी इन वेल मैनर्ड। माने आप भी अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, ये दिन आपको भी मिल सकता है, बशर्ते आप उसके लिए तैयारी कीजिए और अच्छे से लगन से पढ़ाई कीजिए। Our name, our fame, and our income, these all are secondary. Your fluency, your speed, your writing and your speaking indeed paramount. These are said by us generally. तभी तो बोलता हूँ, throw caution to the wind, nothing will be will o' the wisp, pay heed on what is said by Dan in English. चलिए, जितना भी इस सिचुएशन में हम लोग वर्ड यूज किए थे, सबका मैं एक्सप्लेनेशन कर दिया विद सिंपल एग्जांपल। बिना देरी किए हुए फिर से एक बार सिचुएशन पढ़ देता हूँ। Amassing wealth and living in the lap of luxury and full of joie de vivre is by the and large everyone's longing and desire. Your name would be on everyone's lips when you able to strike while the iron is hot. Have a plenitude of money and you are in heyday. चलिए, यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।